बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTS 601 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसके सेक्शन इंचार्ज सर इरफान है। तो असाइनमेंट का सोल्यूशन डिस्कस करने से पहले चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर 2 क्वेश्चन हैं, रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द इन्वेंट्री ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट इन योर स्टोर, जिसका में डिमांड रेट प्रोडक्ट्स की ये है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब C2 ये है, होल्डिंग कॉस्ट मतलब C3 ये है। योर गोल इज टू डिटर्मिन ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी एंड रिलेटेड पैरामीटर्स। अब आपने ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी तक सारी वैल्यूज को फाइंड करना है, और इधर तक पहुंचने के लिए आपके पास जितने भी पैरामीटर्स आते हैं वो सारे फाइंड करने हैं। उसके बाद आपने यूजिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को यूज करना है ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी तक पहुंचने के लिए। ऑप्टिमल एनुअल कॉस्ट तक पहुंचने के लिए आपने क्यू यूज करना है, और अगर उसमें अगर एक आइटम की कॉस्ट 8 पर यूनिट है, ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है। आपके पास हैंडआउट से इसका रेफरेंस देख लेते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इन्वेंट्री की बात कर रहा है वो, और किसी स्टोर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स पड़े हैं आप वो मैनेज कर रहे हैं, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। आपने उन सब की इन्वेंट्री देखनी है, और यहाँ पे आपके पास मतलब आपने उन सब को आपने देखना है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आपके पास ये आप शॉर्टेज तो है नहीं, यहाँ पे नो शॉर्टेज वाला मॉडल है। तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यूज आपको गिवन है उनको चेक करने से पहले आप बस देखें ये डिमांड पर ईयर में है और होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ में है। तो आप इसको भी पर ईयर में चेंज कर लेंगे ताकि आपको वैल्यूज को लेना आसान हो जाए। तो पर मंथ से ईयर में कन्वर्ट करने के लिए होल्डिंग कॉस्ट को आप मंथ से ईयर में जाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 12 आपके पास 24 हो जाएगा। जैसे कि आपके पास यहाँ पे भी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो पर मंथ में थी और हमने उसको ईयर में चेंज किया। अब आपने सबसे पहला काम जो है आपने इसकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यू फाइंड करना है। क्यू फाइंड करने के लिए इस केस के लिए आपके पास जब आपने क्यू फाइंड करना है तो उसके लिए ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। C2 आपके पास गिवन है, C2 आपके पास है जी 120, डिमांड आपके पास गिवन है 18,000 पर ईयर, और C3 जो आपके पास न्यू वैल्यू आई पर ईयर में करने से 24। आपके पास Q की वैल्यू क्या आ गई, 424 यूनिट्स आ गया। आपने वैल्यूज को अगेन कैलकुलेट कर लेना है। अब आपने इसको ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी तक पहुंचना है, ये वाली वैल्यू आपने एनुअल कॉस्ट फाइंड करनी है। इस तक पहुंचने के लिए जितने भी पैरामीटर्स आते हैं, देखें यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे पास पैरामीटर आता है टाइम बिटवीन ऑर्डर, हमें पता होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता होना चाहिए। तो टाइम बिटवीन ऑर्डर्स पता होने के लिए हम क्यू को डिमांड से डिवाइड कर लेंगे। तो क्यू हमारा क्या है, क्यू जो है वो 424 आया है, और आप इस वैल्यू को जब आप डिमांड से डिवाइड करेंगे, डिमांड इज 18,000, जब डिवाइड किया तो आपके पास ये वैल्यू आई 0.02। अब ये ईयर में है, तो अब आप इसको मंथ में अगर हम कन्वर्ट करें तो 0.2 पर मंथ आपके पास उन ऑर्डर्स के दरमियान 120 ऑर्डर्स के दरमियान जितना टाइम आएगा वो 0.2 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने उसके नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर फाइंड करने हैं। जैसे कि आपके पास इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑप्टिमम एनुअल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला या तो नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन साइकिल, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड करने के लिए हम डी को क्यू से, डिमांड को आप क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। तो जब हमने डिमांड को इससे डिवाइड किया तो 42 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ऑप्टिमल एनुअल कॉस्ट देखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को कॉस्ट ऑफ वन साइकिल से नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए 42, और कॉस्ट ऑफ वन साइकिल कितनी है, कॉस्ट ऑफ वन आइटम कितनी है 8 पर यूनिट। तो आपके पास इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर 336 आंसर आ गया। तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चन हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि आपका परचेजिंग मॉडल है या मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है। परचेजिंग मॉडल के अंदर भी 2 केसेस हैं जिसमें आपके पास शॉर्टेज है और शॉर्टेज नहीं है। तो आपको क्वेश्चन की गिवन डाटा देख के पता लगाना है कि आपका क्वेश्चन किस बुनियाद पे सॉल्व किया जाए। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन की पहली लाइन से हमें पता चला कि हमारा मॉडल कौन सा है, तो आपने इसी को देखना है और वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है डिमांड फॉर प्रोडक्ट, डिमांड कम इतनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब जो प्रोडक्शन रेट है उसका 2500 पर
मंथ है। इसके बाद जो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द प्रोडक्ट लाइन, सेटिंग अप मतलब जो आपके पास सेटअप कॉस्ट है वो कितनी है, मतलब इसका जो C2 है वो 600 है, होल्डिंग कॉस्ट मतलब C3 0.20 पर मंथ है, सेलिंग प्राइस आपके पास 3 पर यूनिट है। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। अब आपने इसका टाइम बिटवीन ऑर्डर फाइंड करना है और टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर फाइंड करना है। टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर से हमें पता चला कि आपके पास ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए आपके पास जितनी भी सारी वैल्यूज गिवन है उनको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको जो जो उसने कहा है टाइम ऑफ, इसको ऐसे कर लेते हैं, आपने सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी है टाइम बिटवीन ऑर्डर्स फाइंड करना है। तो टाइम बिटवीन ऑर्डर्स के लिए आपको जो चीज़ चाहिए, देखें टाइम बिटवीन ऑर्डर के लिए आपको क्यू चाहिए, डिमांड तो क्वेश्चन में गिवन है तो क्यू चाहिए, तो क्यू कैलकुलेट करने के लिए इस मॉडल के लिए आपके पास ये फार्मूला है। इसी तरह से वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले के अंदर, आपके पास 2C2D डिवाइडेड बाय C3 R इंटू R माइनस डी, R इज द प्रोडक्शन रेट। तो आप बस जो आर गिवन है सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया मैंने 2। अब देखें आपके पास डिमांड पर ईयर में थी तो हमने इसको मंथ में कन्वर्ट कर लिया, तो आपके पास 1666 पर मंथ में आंसर आया। वैल्यूज को सारी को पुट किया, आपके पास क्यू जो है वो 5472 यूनिट्स आ जाएगा। इसके बाद आपने क्यू फाइंड करने के बाद टाइम बिटवीन ऑर्डर फाइंड करना है। तो टाइम बिटवीन ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्यू तो आ गया, अब डिमांड भी हमें पता है तो हम इजीली टाइम बिटवीन ऑर्डर्स फाइंड कर सकते हैं। क्यू बाई डी करेंगे तो आपके पास टाइम बिटवीन ऑर्डर भी आ गया। अब आपके पास जो नेक्स्ट आपने फाइंड करना है टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर फाइंड करना है। तो टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर फाइंड करने के लिए आपके पास यहाँ पे उसने बता दिया टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर के लिए आप क्यू को मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को आर से मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोडक्शन रेट से डिवाइड कर देते हैं। क्यू आपका क्या आया है, क्यू आपकी वैल्यू आई 5472 यूनिट्स, इसको आप आर से डिवाइड करेंगे 2500 से तो आपके पास 2 मंथ्स आपके पास टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर आ गया। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और वैल्यू ऐड होती है या आपको लगता है कि कहीं पे कोई मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।